हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अम्मा मियाँ, हम खानदानी हैं, इतनी जल्दी नहीं उठाने वाले। बजो, बजते रहो। सो गया? सो जा। हाँ, अब उठा लेंगे भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इतना वक्त लगता है आपको फोन उठाने में? भाई हमारे यहाँ तो इतना ही वक्त लगता है। क्यों जनाब? भाई हम खानदानी जो ठहरे। और खानदानी? तो जनाब, मैं आपका नाम जानने की हिमाकत कर सकता हूँ मैं? भाई हम किसी हिमाकत को अपना नाम नहीं बताते। हिमाकत? अरे जनाब, मेरा नाम हिमाकत नहीं है। मियाँ, आपकी बातों से तो हिमाकत की बदबू आ रही है, और हम बदबू बड़ी दूर से पहचान लेते हैं, क्योंकि हम खानदानी जो ठहरे। मैंने तो जनाब सिर्फ आपका नाम ही पूछा है। मियाँ एक बात बताइए, फोन आपने हमें किया है या हमने आपको किया है? अरे जनाब, फोन तो मैंने ही किया है ना आपको। तो फिर हमारा नाम आपको पूछना चाहिए या आपका नाम हमें पूछना चाहिए? जनाब, मेरा नाम तो गुलाब खान है। मैंने आपसे आपका नाम पूछा क्या? मगर फिर भी खैर, जो नाम आपने बताया है ना, वो आपसे मेल नहीं खाता। अरे जनाब, क्या बात कर रहे हैं? आपने तो मुझे अभी तक देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा नाम मुझसे मेल नहीं खाता है? अब मियाँ, आपकी बातों से हमें इल्म हो गया है कि इस खूबसूरत नाम की बेअदबी हो रही है, और ये इल्म हमें क्यों हुआ है मालूम है? क्योंकि आप खानदानी हैं। अब मियाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। आप बातों से तो बेवकूफ लगते हो, मगर हो बहुत समझदार। आखिर हमारा नाम है मीर मनन। आखिर बताइए कि फोन किस लिए किया आपने? जनाब, आप कभी आगरा गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा पागल खाना है। तो अब जनाब एक काम कीजिए, आप फटाफट जाइए और आगरा की टिकट कटवाइए और वहाँ पे पागल खाने में जाके भर्ती हो जाइए, क्योंकि आपकी दिमागी हालत जो है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। फोन रखता हूँ जनाब, खुदा हाफिज। हेलो। अम्मा मियाँ, एक बात समझ में नहीं आई, ये पागल खाने की बात क्यों कर रहा था? ओ, लगता है पागल खाने से भागा हुआ कोई पागल होगा। खैर छोड़िए, हम खानदानी हैं। अम्मा कौन है भाई? मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम शेफू साहब, आइए 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 आइए। आइए, लीजिए हमारे खानदानी सोफे पर बैठिए, तशरीफ रखिए। अब बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा शरबत? कुछ नहीं, शुक्रिया। ओ हजूर, ऐसे कैसे हो सकता है? हम घर आए मेहमान की खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम खानदानी हैं। मीर साहब, मैं एक सवाल का जवाब तलब करने आया था। अरे शेफू साहब, एक सवाल क्यों, 2 सवालों के जवाब तलब कीजिए। सवाल तो मेरा एक ही है, मगर जवाब उसके कई हो सकते हैं। ऐसा कौन सा सवाल है जनाब, पूछिए, चुटकी बजाकर जवाब दे देंगे, क्योंकि हम खानदानी हैं। यही सवाल है मेरा। ये कौन सा सवाल है भाई? मीर साहब, दरअसल आप दिन में कम से कम 100 मर्तबा आप हर बात में यही बोलते हैं कि हम खानदानी हैं। वो तो मियाँ हम हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दूसरे लोग गैर खानदानी हैं? अबे मियाँ शेफो भाई, ऐसी बात नहीं है। तो दरअसल हमारी ये कह देने से कि हम खानदानी हैं,
तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि दूसरे गैर खानदानी हैं। तो मियाँ फिर बार बार ये जुमला क्यों बोलते हैं? अम्मा हजूर, हमारे अब्बा हजूर जो थे ना, बहुत ही रईस थे। जानते हैं, उनके पास 1000 एकड़ जमीन थी, मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसमें से 999 एकड़ जमीन चली गई। जमीन चली गई? वो कैसे? क्योंकि उन दिनों जमींदारी खत्म हो चुकी थी। जमींदारी खत्म होने के बावजूद भी हमारे पास 1 एकड़ जमीन बची, लेकिन हमारे अब्बा हजूर ने अपनी शान और शौकत में कमी नहीं आने दी। अब हम भाइयों के पास आधी आधी एकड़ जमीन बची। तो मीर साहब, आधी एकड़ जमीन से आप खानदानी हो गए? अब गांव में हमारी हवेली जो है ना, खानदानी हवेली, अभी तक बरकरार है। तो हवेली की वजह से आप खानदानी हो? हाँ भाई, हमारे खानदानी होने का एक सबूत ये भी है कि हमारे वालिद साहब ने हमें बेहतरीन तालीम दी, ताकि हमें किसी की मुलाजिमत ना करनी पड़े और अपना कारोबार कर सके। वाह मीर साहब, हाँ। सुना है कि आपका बेटा इंजीनियर हो गया है? हाँ शेफू भाई, उसके लिए एक लड़की की तलाश है। कुछ रिश्ते आए हैं। हम खानदानी सैयद हैं, इसलिए हमें खानदानी लड़की चाहिए, क्योंकि हम खानदानी हैं। अस्सलाम वालेकुम मन्नन साहब। वालेकुम अस्सलाम नजाम भाई, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अब ये जनाब कौन है? ये शेफू भाई हैं, हमारे बहुत ही अजीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हम इनके सामने अपनी बात कर सकते हैं? आप कहें तो हम चले जाते हैं। अरे नहीं शेफू भाई, आप तो अपने खास हैं। नजाम भाई, आप शेफू भाई हैं, और शेफू भाई आप नजाम भाई, अब बहुत ही अजीज। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलिए। मन्नन साहब, मैंने आपके साहबजादे शबन मियाँ के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैदी साहब की छोटी लड़की की तलाश की है। लोग बेइंतहा शरीफ हैं और लड़की बेहद खूबसूरत। हेलो, हाँ जी हाँ जी, अरे मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उन्हीं के यहाँ रुक गया था। जी जी, अभी आया, बस 2 मिनट में। मीर साहब, एक जरूरी फोन आ गया है, हम इजाजत चाहते हैं। इजाजत। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। हाँ, खुदा। खुदा। अब बताइए नजाम भाई। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कहें तो मैं जैदी साहब से मिलकर बात को आगे बढ़ाऊं। आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम तो अच्छे रिश्ते की तलाश करना है, बाकी फैसला लेना मेरा नहीं, आपका काम। वालेकुम। नजाम भाई, मैंने तो आपको बताया कि हमारा बेटा जो है इंजीनियर है और खानदानी भी है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि अपने बेटे की शादी सैयद खानदान से करें, उन्हीं की लड़की हो। अब ये बताइए कि वो जो क्या नाम है उनका? जैदी साहब। जैदी साहब, वो सैयद खानदान से है ना? सैयद साहब लड़की खानदानी है और जैदी साहब के खानदान में कोई ऐब नहीं। मैंने उनसे आपके साहबजादे के बारे में जिक्र किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आप चाहें तो मैं, आप, भाभी जान और शबन मियाँ जैदी साहब के घर चलते हैं, बस यहीं पास में है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। अरे नेकी और पूछ वजह फरमाया आपने। अरे भाई, आमने सामने बैठेंगे तभी तो बातचीत होगी। ठीक है मीर साहब, आप और भाभी जान तैयार होकर आ जाइए, मैं यहीं बैठकर आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ठीक है नजाम भाई। बेटा जाओ अपने कमरे में तैयार होकर आओ। जी अब्बू जी। नजाम भाई, हम भी अपने खानदानी अंदाज में तैयार होकर आते हैं। जी हाँ। अम्मा बेगम, जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें फौरन निकलना है। कहाँ जाना है? अरे वो का है, नजाम साहब बाहर बैठे, वो हमारे बेटे शब्बन के लिए हमारी पसंद की लड़की का रिश्ता लाए। लड़की खानदानी तो है ना? कोई जनाब इंजीनियर जैदी साहब हैं, और नजाम साहब की बातों से लग रहा है कि ये रिश्ता हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वो तो जैदी साहब से मिलकर पता चलेगा। हाँ, ये बात तो है। अब निजाम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ।
सैदी साहब का नाम बहुत सुन रखा है, सुना है करोड़ों के मालिक। एक बार उनकी बेटी से शादी हो जाए, फिर करोड़ों का ना सही, कम से कम लाखों का मालिक तो बन ही जाऊंगा। वाह नजम साहब, क्या रिश्ता लेकर आए हो। शब्बान, बेटा शब्बन, ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए? अब्बू, इतने बड़े घराने में जा रहे हैं तो बड़ी तैयारी भी तो होनी चाहिए। बेटा, माना कि हम खानदानी हैं, मगर बेटा अभी दूल्हा बनने में थोड़ा वक्त है, और तुम तो दूल्हे की तरह तैयार हो रहे हो। अब्बू, मैं तो कब का तैयार हूँ, बस आपके तैयार होने का इंतजार है। आप तैयार होइए, बस मैं 2 मिनट में आया। बस फटाफट करो, बाहर निजाम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी जी अब्बा हुजूर। अखबार पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, लेकिन ये लोग अब तक नहीं आए। इतनी देर लगा रहे हैं। रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो ये हाल है, बारात लेकर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आ गए आप लोग? आदाब। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। मीर साहब, थोड़ी देर नहीं हुई है, बहुत देर हो गई है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, जैदी साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं। भाई शब्बन मियाँ कहाँ हैं? लीजिए, वो भी आ गए। तो चलें? हाँ चलो 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 बेगम। आदाब। आदाब। जैदी साहब घर पर हैं? जी है। आप उनसे मिलने आए हैं। आप अंदर तशरीफ लाइए, मैं अभी उन्हें इत्तला कर देता हूँ। जैदी साहब तो अमीर घराने के लगते हैं। लगते नहीं है, वाकई बहुत अमीर है। अरे हम कौन सा गरीब हैं, हम भी खानदानी सैयद हैं। हमारा बेटा इंजीनियर है, हम पुराने रईस है, रईस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब, ये मीर साहब हैं। सलाम। सलाम। ये भाभी जान, सलाम। और ये इनके साहबजादे शबन मियाँ। जीते रहिए। मीर साहब, ये जैदी साहब हैं, और ये इनकी बेगम। अरे आप तो शरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। अरे मीर साहब, घर में आए मेहमान का इस्तकबाल करना तो हमारा फर्ज है। जैदी साहब, हम खानदानी सैयद हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी भी किसी सैयद घराने में हो। नजाम भाई ने आपका जिक्र किया, हम सब हाजिर हो गए। सलीम मियाँ, आ जाओ। हमारे मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। जी। जैदी साहब, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, जनाब मीर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके साहबजादे शबन मियाँ एक फॉर्म में इंजीनियर हैं। अच्छा, तो शब्बन बेटा, आपने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है? जी जैदी साहब, वो लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
लीजिए। 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 जैदी साहब आप भी लीजिए। जैदी साहब, आप लोग हमें बहुत ही अच्छे लगे। हम भी खानदानी सैयद हैं। हमारे वालिद साहब बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 1000 एकड़ जमीन थी। तो मीर साहब, क्या आप अभी भी जमींदार हैं? जमींदारी तो कब की खत्म हो चुकी। अब तो मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, लेकिन सैयद खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। जैदी साहब और भाभी जान, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप भी हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। मीर साहब, अगर आपकी कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए। जैदी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, जिसने अपनी बेटी दे दी, मान लो उसने सब कुछ दे दिया। और वैसे भी अगर जो कुछ देता भी है वो अपनी बेटी को तो देता है। हमारी कोई फरमाइश नहीं है, लेकिन वो आपके बहुत ही नेक ख्यालात हैं। लेकिन जैदी साहब, शब्बन मियां को कार चलाने का बड़ा ही शौक है। हमने इनके लिए कार इसीलिए नहीं खरीदी क्योंकि हमने सोचा कि छोटी सी चीज ये तो आप अपने दामाद को यूं ही दे देंगे। देखिए, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं दहेज के सख्त खिलाफ। भाई मीर साहब, आप दहेज के खिलाफ हैं, ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। हम खानदानी सैयद हैं। आप किस तरह के सैयद हैं हमें समझ नहीं आया। आप कहना क्या चाहते हैं जैदी साहब? अरे कहना क्या है, आपने अपने बेटे की फरमाइश कि वो कार चलाना चाहता कितनी सफाई से हमारे सामने रखी। हमें अब ये भी बता दीजिए कि आपकी कोई और फरमाइश है तो हमें पता लग जाए, ताकि हम उसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं ये हम समझ लें। और हाँ शब्बन मियां, भाई बातों बातों में आपसे हम ये पूछना तो भूल ही गए कि आपने किस कॉलेज से डिग्री ली है? जी वो अरे वाह मियां, जिस कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है उस कॉलेज का नाम ही भूल गए? जी मैं डिग्री याफ्ता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ डिप्लोमा किया है बिजनौर पॉलिटेक्निक से। डिप्लोमा होल्डर? आप डिप्लोमा होल्डर हैं? सुना आपने, ये डिप्लोमा होल्डर है। मीर साहब, आप जानते हैं हमारी बच्ची कहां तक पढ़ी है? जैदी साहब, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी बेटी कहां तक पढ़ी है? हमारी बेटी ने अलीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है और रुड़की से एमटेक किया हुआ है। मीर साहब, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं ना कि आप सैयद खानदान से, लेकिन मुझे तो आप में ना कोई तहजीब और ना ही कोई शराफत नजर आती है, क्योंकि एक शरीफ आदमी की बातों से पता लग जाता है कि वो कितना शरीफ है। और हाँ, मैं अपनी बेटी को कार जरूर दूंगा, लेकिन ऐसे खानदानी लड़के से उसका निकाह नहीं करूंगा जो आज कार मांग रहा हो। इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद बंगलो नहीं मांगेगा? जैदी साहब, मैं माफी चाहता हूं। हम सैयद खानदान से, और सैयद खानदान के इतने गिरे लोग भी नहीं कि वो शादी के बाद बंगले की फरमाइश करें। और हाँ नजाम साहब, आप एक एमटेक लड़की के लिए डिप्लोमा होल्डर लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं, आपको शर्म नहीं है? गलती मेरी है जैदी साहब। मुझे मीर साहब की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था।
मुझे मीर साहब ने जैसे अपने बेटे के बारे में कहा, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। अल्लाह गवाह है, मुझे कतई मालूम नहीं था कि शबन मियां डिप्लोमा होल्डर हैं, क्योंकि मीर साहब तो हमेशा अपने बेटे को इंजीनियर ही बतलाते रहे हैं। मीर साहब से हम क्या शिकायत करें, ये तो खानदानी सैयद हैं। जैदी साहब, आज मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सैयद हो के मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे भी माफ कर दीजिए, सच्चाई जानते हुए भी मैं खामोश रहा। जैदी साहब, खुदा के वास्ते हमारी सभी खताओं को माफ कर दीजिए। हम अपने दुश्मन को ऐसी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं। देखिए, कब तक खामोश रहेंगे आप? जो हुआ उसे भूल जाइए। भूल ही तो नहीं पा रहे हो बेगम। आज जिंदगी में पहली मर्तबा इस कदर हमारी बेइज्जती हुई है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अब्बू, आप जिसे अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो आपकी इज्जत अफजाई थी। शबन मियां, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ अब्बू, जो मुझे आज से बहुत पहले बोल देना चाहिए, लेकिन आज तक आपके सामने मेरी जबान नहीं खुली। आज मुझे आपका बेटा होने पर शर्म आ रही है। बदतमीज, बेहया, बेगैरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो किस तरह से अपने अब्बू के सामने बदतमीजी से बात कर रहा है? सच्चाई को बकवास का नाम मत दीजिए अम्मी। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? अम्मी, मैं उसी सच्चाई की बात कर रहा हूँ जिसे मेरे अब्बू जान ने आज तक झूठ का नकाब पहनाए रखा। चुप हो जा शब्बन, जुबान खींच लूंगी तेरी। मेरी जबान खींच लीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन अब मैं ये झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं जी सकता। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तहजीब सिखाते हैं, लेकिन मेरे वालिद शायद दुनिया के पहले ऐसे वालिद होंगे जिसने अपने बच्चे को झूठ और फरेब की जिंदगी दी है। हमेशा खुद को बड़े खानदान का बताते रहे और हरकतें इतनी छोटी कि कोई भी इंसान शर्मसार हो जाए। क्या जरूरत थी, आखिर क्या जरूरत थी इन्हें हर जगह ये बताते रहने की कि इनका बेटा इंजीनियर है, जबकि मैं सिर्फ डिप्लोमा होल्डर हूं। बस शबन मियां, बस बहुत हो गया। तुम नहीं जानते बेटा, ये दुनिया एक अपाहिज इंसान की तरह है जिसे झूठ की बैसाखी का सहारा हर कदम पर लेना पड़ता है। जो सच्चाई की कश्ती पे बैठता है ना बेटा, वो कश्ती के साथ हालात के समंदर में हमेशा के लिए डूब जाता है। वाह अब्बू वाह, आपने तो सच और झूठ का फलसफा ही बदल दिया। अच्छा एक बात बताइए अब्बू, अगर आपके झूठ में इतनी ही ताकत है तो जैदी साहब के सामने आपको बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ी? वहां जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना तुम्हारा रिश्ता लेके वहां जाते और ना ही ये ना बताते। अब्बू जान, अगर आपने दहेज की बात नहीं की होती ना तो जैदी साहब का रुख आपके लिए थोड़ा सा नरम हो जाता। वाह वाह बेटा वाह, कार की जरूरत तो तुम्हें थी ना। जी नहीं अब्बू, कार का लालच भी मेरे जहन में आपने ही डाला। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब गलती तुम्हारे अब्बू जान की है। अम्मी, बच्चे कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते। बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाती है माँ बाप की तालीम और उनकी परवरिश, क्योंकि बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, उन पर जो भी लिख दो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। काश मेरे वालिद ने भी मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर कुछ सच्चाइयों की तहरीरें लिख दी होती। मुझे मेरे अब्बू के साथ इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आना पड़ता। अब्बू, अम्मी, मुझे मेरी खताओं के लिए माफ कीजिएगा। ऊंचे नहीं हैं हम फिर भी ऊंचे ही कहलाते, क्योंकि ये दुनिया वाले
सा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। सच कह रहा हमारा बेटा, झूठ के रास्ते पे चलकर हमें हासिल ही क्या हुआ सिवाय जिल्लत के। आज मुझे फक्र हो रहा अपने बेटे पर कि मैं उसका वालिद हूं। सब भूल जाइए, अब कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे, सच्चाई की शुरुआत। हाँ बेटा, सही कह रही हो। तारीख गवाह है, झूठी शान का दिखावा करने वाले लोग अक्सर ही नहीं बल्कि हमेशा बेइज्जती का सामना करते हैं। अगर मीर साहब जैदी साहब के सामने झूठे खानदानी होने का तमाशा ना करते तो शायद मीर साहब के बेटे की शादी जैदी साहब की बेटी के साथ हो गई होती। अब मीर साहब समझ गए होंगे कि झूठ कितने ही पर्दों में क्यों ना छुपाया जाए, एक दिन उसे हकीकत के सामने शर्मसार होना ही होता है। ऊंचे नहीं हैं हम फिर भी ऊंचे ही कहलाते, क्योंकि ये दुनिया वाले झूठों को ही नवाजते। लेकिन तब क्या होता है जब झूठ का हो खुलासा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। कैसा लग रहा है मैडम?